रोसड़ा प्रखंड के सोनूपुर गांव में एक पोखरा है। पोखरे के पूर्वी भाग में नवनिर्मित सरस्वती का मंदिर है और पूर्व से निर्मित एक विषहर मंदिर है। इन दोनों मंदिरों के बीच ग्रामीण चाहते हैं कि यह जगह खाली रहे, लेकिन दूसरे पक्ष के कुछ लोग इस पर अतिक्रमण कर भूस्कार आदि का निर्माण कराना चाहते हैं और उन्होंने जबरन भूस्कार का निर्माण कर भी लिया है। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद है। सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि बीच वाले भाग में छठ घाट बना हुआ है। साथ ही साथ उस बीच वाले भाग में बैठका भी बना हुआ है जो सीमेंट और ईंट का निर्मित है, लेकिन अवैध कब्जाधारियों ने जमीन पर भूस्कार का निर्माण किया है, वह भी जबरन। दोनों पक्षों में किसी भी पक्ष की यह जमीन नहीं है। यह जमीन एक तीसरे पक्ष की है और वह तीसरा पक्ष है लालपुर मठ, जिसका महंत इस जमीन की देख रेख कर्ता के रूप में सेवैत है। लेकिन इस मठ की जमीन पर दो मंदिर वर्तमान समय में सोनूपुर के श्रद्धालुओं ने निर्माण कर रखा है। सोनूपुर गांव के लोगों का कहना है कि दोनों मंदिरों के बीच की जमीन खाली रहनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग जबरन इस जमीन पर अपना कब्जा जता रहे हैं, जबकि उनके पास किसी प्रकार का कोई जमीन संबंधित सबूत भी नहीं है। कब्जा करने वाले लोग भी कहते हैं कि यह जमीन लालपुर महंत की है और लालपुर मठ की जमीन है। इस जमीन पर वे लोग पहले से भी कब्जाधारी थे, लेकिन उनके पास इस कब्जा से संबंधित कोई सबूत नहीं है। एक पक्ष के दीपेश कुमार झा ने इस संबंध में रोसड़ा एसडीओ समेत वरीय पदाधिकारी को पूर्व में लिखित आवेदन दे रखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विषहर स्थान एवं सरस्वती मंदिर के बीच के भूमि को खाली रखा जाए और इस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो। लेकिन अतिक्रमणकारियों ने विगत 2 दिन पूर्व इस पर सरकारी बैठका को तोड़कर भूस्कार आदि निर्माण कर लिया है। इसकी सूचना रोसड़ा पुलिस को दीपेश झा एवं अन्य ग्रामीणों के द्वारा दिया भी गया। रोसड़ा थाना की पुलिस पहुंची भी, भूस्कार को हटा भी दिया। हटवाने के दौरान अवैध कब्जाधारियों से प्रतिकार भी सहना पड़ा, लेकिन पुलिस ने भूस्कार को हटा दिया था। बाद में फिर से अतिक्रमणकारियों ने बीती रात एक बार फिर उक्त भूमि पर भूस्कार का निर्माण कर लिया है। इस संबंध में लोगों का कहना है कि एक पक्ष से जहां दीपेश झा हैं, तो दूसरे पक्ष से भवेश कुमार मंडल, भागीरथ मंडल, कृष्ण कुमार मंडल, प्रदीप मंडल समेत अन्य लोग हैं जो मंदिर के बीच वाली जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। इस प्रकार से अवैध कब्जा को लेकर उक्त स्थल पर सोनूपुर गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बताया जाता है कि यह तनाव मात्र इस जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों की ओर से है। उन लोगों का कहना है कि महंत की जमीन को दीपेश झा क्यों खाली करवाना चाहते हैं, जबकि दीपेश झा का कहना है कि दोनों मंदिर के बीच वाली भूमि पर छठ घाट का निर्माण पूर्व से हो रखा है, इसलिए यह मठ की जमीन पर कोई भी असामाजिक तत्व या अतिक्रमणकारी कब्जा नहीं कर सकते हैं। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं घोषणा कर रखी है कि मठ मंदिरों की जमीन को प्रशासन अतिक्रमण मुक्त कराए, लेकिन यहाँ रोसड़ा प्रशासन के नाक के सामने जमीन कब्जा हो रहा है, लेकिन प्रशासन की निंदा भंग नहीं हो पा रही है।
आखिर लालपुर मठ की जमीन हो या फिर सरस्वती मंदिर की जमीन या फिर विषहर स्थान की जमीन, इस मठ मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जाधारियों से अतिक्रमण मुक्त कौन करवाएगा? रोसड़ा प्रशासन या समस्तीपुर के जिलाधिकारी? लेकिन दोनों में से किसी के द्वारा इस पोखरे के पूर्वी भाग में सरस्वती मंदिर एवं विषहर स्थान मंदिर के बीच की भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने का कोई आदेश अब तक निर्गत नहीं हुआ है। इस बीच दीपेश झा के द्वारा विभिन्न अधिकारियों को दूरभाषिक सूचना दी गई है। गांव में तनाव का माहौल है और इस तनाव के बीच यह अतिक्रमण कार्यों एवं दूसरे पक्ष के द्वारा एवं प्रथम पक्ष के बीच इस जमीन को लेकर विवाद से किसी प्रकार की अनहोनी की आशंका भी जताई जा रही है। आखिर इस प्रकार के अनहोनी पूर्ण घटना से कौन बचाएगा और इस पर किसकी निगरानी होगी? इस प्रकार के घनेरों सवाल सोनूपुर, लालपुर एवं लालपुर चौक पर सुनने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही जबरन भूस्कार आदि का निर्माण भी हो चुका है। आखिर लोग इस प्रकार की दबंगई क्यों कर रहे हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब फिलहाल रोसड़ा प्रशासन के पास नहीं है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।